ओहो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन। राइट, जेईई मेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू इसमें आपके फ्लक्स का बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। राइट, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क इन द 25th February इवनिंग शिफ्ट 2021। यस 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 यस। राइट, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द फिगर। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई थ्रू द शेडेड एरिया इज। ओके ओके, चलो तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। ये आपका कोई चार्ज क्यू है, आपका कॉर्नर पे रखा हुआ है। राइट, और यहां से आपका क्या है, फ्लक्स हमें निकालना है। फ्लक्स किसके थ्रू, शेडेड एरिया। सो यस, दिस इज द शेडेड रीजन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो कितना फ्लक्स यहां से पास आउट हो रहा है साइड, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम आपका ऑब्वियसली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले हमें एक कुछ भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। राइट, सो द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। यस 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 यस। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। राइट, सो दिस इज आवर फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला याद है, सो विल डेफिनेटली वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले इसका ना नेमिंग कर लेते हैं। राइट, सो वी के इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। दिस इज ए बी, ये सी, इसको दे देते हैं डी। राइट, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड एच। तो ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं। देखो, ये जो चार्ज है आपका किसी भी क्या है, क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है। राइट, सो अगर कोई भी चार्ज किसी भी क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ, तो टोटल फ्लक्स वो चार्ज उस पर्टिकुलर क्यूब को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। राइट, सो देखो, इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। राइट, सो द फ्लक्स थ्रू ए चार्ज which is kept at the corner of a cube, कितना होता है फ्लक्स। तो देखो, वो फ्लक्स होता है आपका इक्वल्स टू क्यू अपॉन 8 epsilon naught. Yes, why 8? Because this charge is contributing to the 8 other cube also. Right, तो टोटल 8 other cubes. राइट, इसके अलावा 7 अदर क्यूब होंगे, तो टोटल 8 क्यूब्स को क्या है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। राइट, यस। तो चलो ठीक है भैया, तो हमें पता चल गया। देखो, ये चार्ज क्या है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पूरे क्यूब के लिए। ठीक है भैया, ओके डन। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, अब ये चार्ज के द्वारा इस पूरे क्यूब में कौन कौन सी, इस क्यूब की ऐसे ऐसे फेसेस हैं या सरफेसेस हैं जो फ्लक्स को पास होने में हेल्प कर रही है। ठीक है, चलो, तो वो केवल हम देख देख पा रहे हैं यहाँ पे ना, कि यहाँ पे केवल 3 सरफेसेस हैं। एक ये वाली, ये जो फ्रंट में जो ये दिख रही है, ये ऐसे ऐसे, एक ये वाली, और एक दूसरी जो ये टॉप वाली है। सो दीज 3 surfaces आर ओनली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द फ्लक्स इनसाइड दिस क्यूब। बाकी जो 3 surfaces हैं, वो नहीं कर पा रही। कौन कौन सी है, पहले मैं देखता हूं कौन कौन सी कर पा रही है। ठीक है, सो 3 surfaces। राइट, तो इसका कलर चेंज कर लेता हूं भैया। तो 3 surfaces जो कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन कौन सी सर्फेसेस कंट्रीब्यूट कर रही है। राइट, तो हम लिख लेते हैं इनका नाम, ई एफ एच जी, एक ही कर रही है। राइट, और कौन सा कर रहा है, एफ बी सी एच कर रहा है। ओके, एक कौन कर रहा है, टॉप वाला कर रहा है। कौन सा कर रहा है, ए बी एफ ई, ये कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखो, तो इसको ये वाला ऊपर वाला, एक ये ऊपर वाला कर रहा होगा, एक ये फ्रंट वाला कर रहा होगा, और एक ये साइड वाला कर रहा होगा, ये यस। ठीक है भैया, तो तीनों जो सरफेसेस कर रही होंगे, वो क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या कर रही होगी, आपका कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। ठीक है, तो तीनों, सो ऑब्वियसली तो एक सरफेस से कितनी होगी, 1/3, 1/3 ऑफ टोटल फ्लक्स ऑफ दिस क्यू। राइट, सो है ना, फ्लक्स बाय वन सरफेस, फ्लक्स बाय वन सरफेस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 2 3 है। राइट, सो 1/3 ऑफ टोटल क्यू। तो टोटल हमारे पास कितना है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1/3। सो इट विल बी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सरफेस मेरा कितना, इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलो ठीक है भैया,
एक पर्टिकुलर सरफेस इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। हमें लेकिन किसका निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है, ठीक है भैया। तो अगर एक पर्टिकुलर सरफेस इतना कर रहा है, राइट, तो इन द सेम है, तो फ्लक्स थ्रू, तो फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल की हम बात करें, कौन सा ट्राइंगल, ए बी एफ, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, राइट, ये वाला ट्राइंगल ए बी एफ। तो फ्लक्स थ्रू ए बी एफ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर ये फेस इतना कर रहा है तो इसका हाफ हो जाएगा, सो हाफ ऑफ क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, सो इट विल बी क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ओके डन। इन द सेम में ये वाले ट्राइंगल से कितना होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ट्राइंगल बी एच एफ, राइट, सो फ्लक्स थ्रू ट्राइंगल बी एच एफ, इससे भी कितना होगा, क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट होगा, या राइट, यस एब्सोल्युटली राइट। अब हम देखते हैं, अब देखो, अब यहां पे कितना होगा, टोटल फ्लक्स मुझे निकालना शेडेड एरिया से, तो एफ टोटल इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू ए बी एफ ट्राइंगल प्लस फ्लक्स थ्रू ट्राइंगल बी एच एफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, राइट, प्लस क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया आपका, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो ये हमारा आंसर है भैया, देखो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 20 क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। देखो कैसे किया है, राइट, हाउ वी डिड इट, तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी कॉर्नर पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, राइट, और उसका उस क्यूब के प्रति कितना फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा, वो होगा आपका क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज दिस चार्ज इज कंट्रीब्यूटिंग टू द 8 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप 3D में सोचो, 3D में सोचो, ठीक है, अगर ये ऑब्वियसली क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगा इस क्यूब के लिए, और हमारे पास ओनली 3 फेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके फ्लक्स के थ्रू, कौन कौन से 3 फेसेस, एक आगे वाला, एक साइड वाला, एक ऊपर वाला, राइट। तो एक फेस कितना कर रहा होगा, 1/3 कर रहा होगा, तो ये कितना हो गया, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ओके, एक फेस से। तो उस फेस का हाफ ट्राइंगल कितना कर रहा होगा, 1 अपॉन क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो दो ट्राइंगल है, हाफ ऑफ ट्राइंगल है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्यू अपॉन 28 एप्सिलॉन नॉट, राइट, यस। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको समझ में आया, आपको लगता है कि दिस कंटेंट इज रियली यूजफुल, सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खुश रहिए। थैंक यू।